पिछले अध्याय में हमने जाना कि मनुष्य आत्मा किस योनि में पुनर्जन्म लेती है। मनुष्य आत्मा के कुल कितने जन्म होते हैं तथा सृष्टि चक्र में कौन कौन से युग हैं और उनके बारे में हमने विस्तार से समझा। और इस अध्याय में हम जानेंगे कि कर्म योग क्या है, राजयोग क्या है तथा राजयोग से कौन कौन सी शक्तियां मिलती हैं। ईश्वर की याद में हर कर्म करना यानी कर्म योगी बनना। धंधे व्यापार में रहते हुए या कोई भी कर्म करते हुए हर घंटे में 1 मिनट अपने काम को रोककर परम धाम में रहने वाले ज्योति स्वरूप परमात्मा को मन से याद करना ही कर्म योग है। इस विधि से आत्मा में शक्ति व खुशी का अनुभव होता है और कैसी भी परिस्थिति आए, लेकिन यह सोचने से कि परमात्मा मेरे साथ है, हिम्मत आ जाती है। और वैसे भी कहा जाता है कि जैसा अन्न वैसा मन, अर्थात आहार का मन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसीलिए भोजन सदैव परमात्मा की याद में रहकर ही तैयार करना चाहिए तथा परमात्मा की स्मृति में ही रहकर हमें उस भोजन को ग्रहण करना चाहिए। और जैसा पानी वैसी वाणी। अगर हम पानी भी परमात्मा की याद में ग्रहण करेंगे तो वह पानी भी मीठा ही लगेगा और हमारी वाणी को भी मीठा बनाएगा। भावार्थ यह है कि परमात्मा की याद में ग्रहण की हुई कोई भी चीज़ हमें हमेशा पॉजिटिव वाइब्रेशंस देती है, जिससे हमारा मन निर्मल बनता है, पवित्र बनता है। और पवित्र मन में सिर्फ और सिर्फ पवित्र विचार ही आते हैं और जिससे हमारी वाणी भी मीठी ही बनती है। अर्थात हम विकारों से हर तरह से दूर रहते हैं। राजयोग माना परमात्मा से मन की लगन लगाना। इससे आत्मा को सिर्फ सुख शांति ही नहीं बल्कि अनेक आध्यात्मिक शक्तियां भी प्राप्त होती हैं और उनमें से ये 8 शक्तियां, जिसे अष्ट शक्तियां भी कहा जाता है, बहुत महत्वपूर्ण हैं, जो हमारे अंदर समाती हैं और हमारे जीवन को और बेहतर बनाती हैं। पहली शक्ति है संकीर्ण तथा विस्तार में लाने की शक्ति, अर्थात सिकोड़ने व फैलाने की शक्ति। जिस प्रकार कछुआ जब चाहे अपने अंगों को सिकोड़ लेता है और जब चाहे फैला लेता है, वैसे ही राजयोगी कर्म करते समय ही अपने शरीर का उपयोग करता है और बचे हुए समय में वह अंतर्मुखी होकर परमात्मा की याद में रहता है। अर्थात इस शरीर से डिटैच होकर अशरीरी बन परमात्मा को याद करता है। दूसरा, समेटने की शक्ति। इस समय अत्याचार बहुत ज्यादा है, पाप की अति है। यह अंत के ही संकेत हैं। अब सब आत्माओं के घर लौटने का समय है। इसीलिए राजयोगी समय को
व्यर्थ ना गवाकर, सत्कर्मों को आचरण में लाकर पुण्य फल के साथ वापस घर जाने को तैयार रहता है। हमें हर कर्म तो करना है, लेकिन किसी भी चीज से अटैचमेंट नहीं रखना। मन में जो भी बातें हैं उन सबको लेट गो करना है, छोड़ना है। क्योंकि जब हम चीजों को छोड़ेंगे तभी हमारा मन शांत होगा और हल्का होगा, और जितना हल्का होगा उतनी आसानी से हम परमात्मा के पास जा पाएंगे। क्योंकि ये व्यर्थ की बातें एक अननेसेसरली बंधन क्रिएट करती हैं, हमारी बॉडी को हेवी करती हैं। क्योंकि जब भी हम व्यर्थ की बातें सोचते हैं कि इसने हमारे साथ ऐसा किया, या हम दूसरों की बुराइयां देखते हैं, तो हमारा मन अक्सर भारी हो जाता है। हमें इस मन को लाइट रखना है, और लाइट हम तभी रख सकते हैं जब हम व्यर्थ की बातों को छोड़ अच्छी बातों को अपने आचरण में लाएं। तीसरा, सहन शक्ति। जिस प्रकार वृक्ष पर यदि पत्थर मारते हैं तब भी वह मीठे फल देता है, ऐसा थोड़ी होता है कि जिसने पत्थर मारा उसको वह फल ही ना दे। उसी प्रकार एक राजयोगी सदा अपकार करने वालों के प्रति भी शुभ भावना व शुभ कामना रखता है। चौथा, समाने की शक्ति। जैसे सागर कीचड़ को अपने अंदर समा लेती है, उसी प्रकार योग अभ्यास से मनुष्य विशाल बुद्धि बन औरों के अवगुणों को भी अपने में समा लेता है और किसी तीसरे के सामने जाकर उनका वर्णन नहीं करता। पांचवा, परखने की शक्ति। जिस प्रकार एक जौहरी आभूषणों को पत्थर पर रगड़कर उनकी असल व नकल को जान लेता है, उसी प्रकार एक योगी भी किसी मनुष्य के संपर्क में आने से अच्छे बुरे तथा सत्य असत्य को पहचान लेता है। छठा, निर्णय शक्ति। एक योगी को निर्णय शक्ति स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। वह उचित अनुचित बात का शीघ्र ही निर्णय कर लेता है। सातवां, सामना करने की शक्ति। यदि सामने निकट संबंधी की मृत्यु जैसी आपदा आ जाए या फिर सांसारिक समस्याएं तूफान का रूप धारण कर लें, तब भी योगी कभी विचलित नहीं होता। वह हर परिस्थिति का डटकर सामना कर पाता है। और आठवां, सहयोग की शक्ति। एक राजयोगी परमात्मा व अन्य आत्माओं की सेवा तो तन मन धन से करता ही है, साथ में उसे भी अन्य संस्थाओं व आत्माओं का सहयोग स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। क्योंकि जब किसी कर्म के पीछे भावनाएं अच्छी होती हैं, तो ये अच्छी भावनाएं ही हमारा भाग्य बनाती हैं, और इन भावनाओं से ही हमारा भाग्य निर्धारित होता है और हमारे जीवन में सुख और दुख आते हैं। अतः अच्छी भावना बहुत महत्वपूर्ण है। राजयोग के 4 मुख्य पिलर होते हैं या स्तंभ होते हैं। सबसे पहला है सत्संग, सत्य का संग, अर्थात एक परमात्मा
में विश्वास और उनके ज्ञान की धारणा। दूसरा, सात्विक अन्न। अगर हम अन्न भी सात्विक लेंगे तो हमारा मन भी सात्विक बनेगा। तो सात्विक जीवन के लिए सात्विक अन्न बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरा, ब्रह्मचर्य। और चौथा, दिव्य गुणों की धारणा। एक राजयोगी को ज्ञान, योग, धारणा तथा सेवा, इन चारों ही विषयों में पास होना बहुत जरूरी है। और सच्चा राजयोगी वही है जो ज्ञान, योग, धारणा तथा सेवा सभी करता हो। अतः राजयोग से हम अपने जीवन को पूर्णतः बदल सकते हैं, या यूं कहें, हम अपने अंदर एक अच्छा परिवर्तन ला सकते हैं जिससे हमें जीवन में सुख, आनंद की अनुभूति होती है। और यकीन मानिए, इस अनुभूति को शब्दों में बताना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अनुभव ही ऐसा है जो वर्णन से भी परे है, अद्भुत, अकल्पनीय और मन को अथाह शांति प्रदान करता है।